अध्ययन पूर्ण होने के बाद सब गुरुदक्षिणा दे रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुजी हम क्या गुरुदक्षिणा दें? संदीपनि मुनि ने कहा, बेटा तुमने ऐसी सेवा की है कि पुत्र की तरह तुम हो हमारे, मैं तुमसे गुरुदक्षिणा क्यों लूंगा? बोले नहीं नहीं गुरुजी, गुरुदक्षिणा तो देना जरूरी है, नहीं तो विद्या सफल नहीं होती, इसलिए गुरुदक्षिणा तो अवश्य लेनी है आपको। संदीपनि मुनि ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे पुत्र की तरह हो, मैं दक्षिणा क्या लूं तुमसे, मैंने पुत्र ही माना है तुम्हें। तो जिद करने लगे भगवान। बोले नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम अपनी गुरु माँ मेरी पत्नी से पूछ लो, क्या पता उनकी कोई इच्छा। भगवान गुरु पत्नी के पास आए, उन्होंने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम जाओगे छोड़ करके, अब तक तुम थे तो मेरे पुत्र की तरह तुम थे, अब मुझे अपने पुत्र की याद आएगी, समुद्र में गया था, डूब गया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अम्मा मैं अभी ले आता हूं उसको। बस भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो गए, वहां नहीं मिला, पंचजन नाम का दैत्य मिला, उसको वध करके मार दिए, पांचजन्य शंख ले लिए। फिर सोचे कि यमपुरी में ले गए हो, जल में डूब के मरना अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु के कारण यमलोक में गया हो, तो भगवान यमराज के यहाँ नरक में चले गए, यमपुरी में। यमपुरी में जब भगवान गए, शंख की ध्वनि किया भगवान ने, तो भगवान के शंख की ध्वनि को सुन करके कुंभी पाक नरक में कड़ाहे में उबलता हुआ तेल शीतल हो गया। उसमें छन 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 जिन लोगों को फ्राई किया जा रहा था, दंड दिया जा रहा था, जो यहाँ मुर्ग मुसल्लम खाते हैं छन छना करके बकरा मीट, इन लोगों को वहीं कुंभी पाक में उसी कड़ाहे में तेल में छन 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 छन। अब वो कुंभी पाक नरक के कड़ाहे के तेल शंख ध्वनि के कारण शीतल हो गए, रौरव अरौरव हो गया, भैरव अभैरव हो गया। असी पत्र वन, जहाँ तलवार के ही पत्ते जैसे हैं, उसके सारे के सारे पत्ते टूटकर गिर गए। एक एक बैरक में जो यातनाएं झेल रहे थे नारकी जंतु, शंख की ध्वनि सुन सुन करके ही दिव्य विमान पर बैठ करके दिव्य लोक जाने लगे। सब लोग दौड़कर यमराज के यहाँ गए, महाराज कोई ऐसे सुंदर श्याम वर्ण के आए, वो शंख बजाए, उसकी ध्वनि को सुन करके सब जा रहे हैं, अपना सारा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। है तो ये क्या हो गया, सारी बैरकें खाली हो रही हैं। बैतरणी नदी एक बित्ता की हो गई, जिसको पार करने में कितना लगता है, ये सब हो गया। यमराज आए, दरवाजे पर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रणाम किए, यमराज सिंहासन पर ले आकर बैठाए, चरण प्रक्षालन किया, भगवान का आरती किया, प्रणाम करके बोले, प्रभु कैसे आए? बोले, गुरुपुत्र मिहानीतम, तुम्हारे द्वारा गुरुपुत्र को लाया गया है। तुमने गुरु के पुत्र को लाया है यहां, इसलिए उसको दो। यमराज ने गुरु जी के पुत्र को उसी रूप में प्रदान कर दिया। भगवान कृष्ण बोले, जाओ। यमराज भी प्रसन्न हुए, भगवान की पूजा की। श्री कृष्णावतार में भगवान ने सबको सबकी औकात बताते हुए अपने परत्व को सिद्ध किया। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण जी हो, अब यहाँ यमराज को भी कह दिया, मैं जो चाहता हूं वही तुम्हें करना होगा। विशेष अधिकार, बीटो पावर, तो बीटो मेरा ही है, मैं बीटो कर सकता हूं, इस तरह भगवान ने बता दिया। और सबने
भगवान की इच्छा को पूर्ण किया। गुरु जी के पुत्र को ले आए, गुरु जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी के पुत्र को ले आए और गुरु जी प्रसन्न। जब गुरु जी प्रसन्न हो गए तो गुरु जी ने कहा, छंदांसयातयामानि भवन्तु ह्यः परत्र च। मैंने जो वेद वेदांत का अध्ययन तुम्हें कराया है वह अयातयाम हो जाए, मतलब 3 घंटा पढ़े हुए भी बीतने की देरी नहीं हुई हो, इस तरह से याद रहता है जैसे विषय। इसी प्रकार तुमको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे विषय स्मरण में रहें, याद रहें। तो भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु जी गदगद होकर के आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल तरोताजा बना रहे, निरंतर तरोताजा बना रहे, तुम्हारा ज्ञान निरंतर तरोताजा बना रहे। इस तरह से उपदेश। उसके बाद भगवान वहां से आते हैं, और जब भगवान वहां से आते हैं तो मन में विचार करते हैं, अरे भाई, हमने कुब्जा को वचन दिया था, इधर वृंदावन से जब से मैं आया हूं तब से उन गोपियों का भी कोई समाचार नहीं मिला, और यहां गोपियां भगवान कृष्ण का स्मरण करती, चिंतन करती, और भगवान कृष्ण का चिंतन करती, स्मरण करती। कहां गए भगवान कृष्ण, कहां चले गए? बारंबार भगवान कृष्ण के द्वारा की गई लीलाओं का अनुसंधान करती, अनुसंधान करती, और भगवान की याद में दिन रात आंसू बहाती। तो भगवान ने